भूमिहार को मैं जानता हूं, हाँ मैं भूमिहार हूं। आखिर इस भूमिहार पर बवाल क्यों मचा हुआ है? बवाल मचा है बिहार सरकार के मंत्री के बयान के बाद। नीतीश के खास नेता का वो बयान जो भूमिहारों से घिरा रहता है, लेकिन भूमिहार को लेकर जो उसने बातें कही उस पर उसके ही पार्टी के भूमिहार नेता गुस्से में फायर हो गए हैं। हालांकि अब नेताजी फ्लावर हो गए हैं भूमिहार के नाम पर। दो बयान जिसकी चर्चा हम करेंगे। पहला बयान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का, जहानाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो भूमिहार जाति के वोटर हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने वोट नहीं किया। मैं भूमिहारों को अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी का वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। इसके बाद बवाल मच गया। जहानाबाद के जो भूमिहार समाज के नेता हैं वो गुस्से में लाल पीले हो गए। अशोक चौधरी को नसीहत दे दी, सीधे मैदान में उतरकर फरिया लेने की बातें कही। बात जब बिहार की सियासत में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं तक पहुंची तो उस समाज से आने वाले नेताओं ने अपने ही पार्टी के सदस्य, सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, पूर्व मंत्री एमएलसी नीरज कुमार का बयान सामने आया। हमारे सहयोगी शैलेंद्र पांडे ने उनसे खास बातचीत की और उस बातचीत में नीरज कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि जिस तरीके से अशोक चौधरी का बयान सामने आया है, यह बयान शर्मनाक है। आपको कुछ लाइनें बता देते हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड के यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे यानी एक्स पे वो तमाम वीडियो जो लगा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। पूरे बातचीत का पूरा सारांश है। मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर जेडीयू में घमासान। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने जताई कड़ी आपत्ति। बोले अशोक चौधरी कटिहार के तो प्रभारी मंत्री थे, फिर पार्टी ने अति पिछड़ा को उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन क्या हुआ? अशोक चौधरी ने कटिहार में कितने समय दिए और कटिहार में अशोक चौधरी ने कितना वोट दिलवाया दलितों का, अति पिछड़ा का, जनता दल यूनाइटेड को? यह सवाल अब भूमिहार नेता पूछ रहे हैं अशोक चौधरी से, क्योंकि अशोक चौधरी जिस समाज से आते हैं उस समाज के वोट क्यों नहीं दिलवा पाए? वो तो प्रभारी मंत्री थे कटिहार का। सवाल उठने लगा। जब चौतरफा घिरे अशोक चौधरी और अपनों से भी घिर गए, अशोक चौधरी के जो साथ रहने वाले लोग हैं वो भी सवाल उठाने लगे। बात भूमिहारों की आई तो भूमिहार एकजुट हो गए। सबने सवाल पूछा कि अगर भूमिहारों ने वोट नहीं दिया जनता दल यूनाइटेड को तो फिर दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों का कितना वोट आया, ये भी बताना चाहिए। आप जहां की जिम्मेवारी लेकर बैठे थे आपने कितना वोट दिलवा दिया? अब अशोक चौधरी परेशान, करे तो क्या करें। फिर कुछ पत्रकारों को बुलाकर उन्होंने सफाई भी दे डाली। अब अशोक चौधरी का बयान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए फर्स्ट बिहार झारखंड के सोशल मीडिया एक्स पर वो बयान हम चला रहे हैं। ये वीडियो आप यूट्यूब, फेसबुक पर देख रहे हैं। आप हमारे वेबसाइट www.firstbihar.com पे भी वो खबरें लगी हुई है, उसको विस्तार से पढ़ के समझ सकते हैं। अशोक चौधरी का बयान सामने आया। सफाई में उन्होंने कहा भूमिहारों को दिए गए बयान पर जो आपत्ति है उस आपत्ति पर उन्होंने सफाई दी और बताया कि उन्हें भूमिहारों से कोई एलर्जी नहीं है। हाँ, लेकिन पार्टी के अंदर जनता दल यूनाइटेड जो उनका संगठन है उसके अंदर जो लोग हैं, जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार की जो पार्टी है, नीतीश कुमार ने जिस तबके के लिए काम किया, सबका साथ सबका विकास, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, सबके लिए नीतीश कुमार ने काम किया, तो वोट का तो हिसाब होता है। अशोक चौधरी यहाँ कह रहे हैं कि आप जब किसी पार्टी में शामिल हैं तब तक आप जाति के नेता हैं, लेकिन अगर आपको पार्टी ने सिंबल दे दिया, चुनाव लड़ा दिया, चुनाव के मैदान में आप उतर गए, तो फिर आप किसी जाति के नेता नहीं होकर बल्कि अब पार्टी के वफादार कार्यकर्ता और पार्टी के उम्मीदवार बन के रह जाते हैं। और यहीं से बात का विवाद शुरू हुआ।
विवाद ये हुआ कि अशोक चौधरी जहानाबाद के जिस कार्यक्रम में गए थे, जहानाबाद के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जेडीयू के उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी बुरी तरीके से हार गए। वो इलाका भूमियारों का गढ़ कहा जाता है। खबर ये भी निकल के सामने आई कि भूमियारों ने वोट नहीं किया, जिस वजह से जेडीयू उम्मीदवार की हार हुई और वहां से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीत गए। अब इस बात यह टीस अशोक चौधरी के मन में खल रही थी। अशोक चौधरी जब जहानाबाद कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने भूमियारों के बीच में यह बातें कही, जिससे उनके समर्थक तो उस वक्त ताली बजा रहे थे, लेकिन गुस्सा थोड़े देर बाद ही सबका फूट पड़ा। जहानाबाद के जनता दल यूनाइटेड के ही नेताओं ने नाराजगी जाहिर कर दी और नाराजगी की आंच पटना तक पहुंच गई। अब अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं? अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मैं भूमियार जाति को सबसे बेहतर जानता हूं, इसलिए तो भूमियारों के साथ मैंने रिश्ता जोड़ा है। सयान कुणाल अपने दामाद की चर्चा कर रहे हैं। अशोक चौधरी अपनी बिटिया का शादी उन्होंने भूमियार समाज से आने वाले सयान कुणाल से किया है। ब्याह के बाद सयान कुणाल किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ चुनाव लड़ेंगे, इसका भी जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा दामाद अमेरिका का राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं है, बिल क्लिंटन और कमला हैरिस नहीं है कि बिहार के किसी भी सीट से चाहे तो वो चुनाव लड़ जाए। जब मैं जहानाबाद आता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं घोसी से चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। जब मैं बरबीघा जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि बरबीघा से लड़ाना चाहता हूँ। समस्तीपुर जाता हूँ तो वहाँ भी वही हाल है। अरे साहब, मेरे दामाद के कंधे पर हथियार मत चलाइए। दामाद का नाम लेकर आप सियासत मत कीजिए। वो लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉ फॉर्म चलाते हैं, उनको वही करने दीजिए। ये अशोक चौधरी की आज दलील थी। हालांकि उन्होंने कहा कि भूमियारों के साथ रिश्ते को उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा है। सामाजिक घराने में शादी ब्याह किया है, अच्छे भूमियार परिवार में, उससे बेहतर भूमियारों को कौन जानता है। अपने पिता को मिली 50,000 की वो राशि की भी चर्चा करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब श्री बाबू जब काम कर रहे थे, उनका जब दौर था तो उनके पिता उस वक्त वहाँ पहुँचे तो उनके पिता को श्री बाबू ने कहा कि अब फंड लो और अपने जूते, कपड़े, कोट, गाउन कभी उतारना मत, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते रहना। तो मुझसे भला कौन जानेगा। हालांकि यही बयान उनका विवादित हो गया। कहने का तरीका, भाव आज अशोक चौधरी के बदले हुए हैं। जो कार्यक्रम जहानाबाद में हुए उसमें अशोक चौधरी के भाव और तरीका दोनों बदले हुए थे, जिस वजह से विवाद हुआ। खैर, चर्चा कर लेते हैं कि आज उन्होंने क्या कुछ सफाई दी है। आज अशोक चौधरी ने कहा कि क्या मेरा दामाद सयान कुणाल, कमला हैरिस और पुतिन हो गए हैं। हम जहां भी जाते हैं वहां यही चर्चा होती है। दामाद के लिए सीट चाहते हैं। मेरा दामाद लॉ करके लॉ फॉर्म चला रहा है। मेरे कंधे पर बैठाकर मेरे दामाद का शिकार मत कीजिए। भूमियारों पर दिए गए बयान के बाद अशोक चौधरी की सफाई बोले कुछ लोग। सीधे तौर पर अशोक चौधरी का जो बयान है उस सामने आया, उसमें जो बातें वो कह रहे हैं, हालांकि बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। इस भी जो मुख्य लाइन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बोले कुछ लोग पार्टी में रहकर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और पार्टी को जात के नाम पर बांट रहे हैं। ये अशोक चौधरी का पूरा बयान और ये उनकी कुछ लाइनें थी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। फर्स्ट बिहार झारखंड के सोशल मीडिया एक्स पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसकी हम चर्चा करें, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये आज सफाई अशोक चौधरी ने भूमियारों को लेकर दिया। पहले भूमियारों को अपमानित और अब भूमियारों को लेकर उनके प्रति सम्मान, ये अशोक चौधरी सीधे तौर पर कह रहे हैं। हालांकि आपत्ति जताने वाले भी नेता जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं और वो भी उसी समाज से आते हैं। अब वो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हाँ, मैं भूमिहार हूँ, मुझे इस बात का फक्र है। हम पार्टी के साथ रहें न रहें, हम अपनी जाति, अपने समाज के लोगों के लिए खड़े रहेंगे, ये बात कही जा रही है। इधर अशोक चौधरी मीडिया इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और सफाई में वो बता रहे हैं कि मेरे कहने का तात्पर्य कुछ अलग था। मेरे बयानों को पूरी तरीके से किसी ने सुना नहीं है। मेरे बयानों को सुनिए, समझिए। मैंने सीधे उन लोगों को कहा है जो जनता दल यूनाइटेड का झंडा ढोते हैं लेकिन वोट देने के टाइम वो इससे वंचित कर देते हैं। अब इसके पीछे का भी उन्होंने जो लॉजिक दिया वो भी समझना होगा। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मैं संगठन का आदमी हूँ। मैंने छात्र राजनीति से अपने सियासत की शुरुआत की। कांग्रेस में मैं यूथ का लीडर रहा, छात्र का लीडर रहा, उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक बना। तो अशोक चौधरी कह रहे कि संगठन की मुझे जानकारी और संगठन में जिस जगह वोट नहीं पड़ा इसका मलाल मुझे पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेवारी है। ललन सिंह की चर्चा करते हुए अशोक चौधरी अपने बयानों में सुनाई पड़ रहे हैं और ललन सिंह को लेकर अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जब ललन बाबू चुनाव लड़ते हैं मुंगेर से तो वो भूमियार हो जाते हैं, जबकि वो नीतीश कुमार के साथ और दूसरे जो लीडर थे
ललन सिंह के समय नीतीश कुमार के अलावा जो जिन जिन लीडरों के साथ ललन सिंह ने अपनी सियासत की शुरुआत की थी, उस वक्त तो वो पिछड़ों की हिमायती थे। पिछड़ा दलित महादलित की बात किया करते थे। फिर कैसे ललन बाबू किसी जात में बट गए? ललन बाबू जब मुंगेर में चुनाव लड़ते हैं तो उनको केवल भूमियार वोट करते हैं, तो पिछड़ा समाज के लोग वोट नहीं किए, वो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार अशोक महतो को वोट कर दिए। इसका मलाल भी अशोक चौधरी को सता रहा है। फिलहाल बिहार में भूमियारों को लेकर, भूमियारों के ऊपर किए गए टिप्पणी के ऊपर, भूमियारों से ब्याहे गए उस सांसद बेटी को लेकर अशोक चौधरी फिलहाल सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम जगहों पर, हर जुबान पर चर्चे में हैं। इन तमाम चर्चों के बीच भूमियार किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो बयान भी हम आपको दिखा रहे हैं। भूमियार समाज ने अशोक चौधरी के बयान की निंदा की है। भूमियार समाज से आने वाले तमाम नेताओं ने अशोक चौधरी को नसीहत दी है, चेतावनी दी है, और इसकी शुरुआत जनता दल यूनाइटेड से भी हुई है। फिलहाल अशोक चौधरी के यह बयान जो उनकी सफाई में आई है भूमियारों को दिए गए बयान के बाद, इस बयान को भी आप सुनिए। जनता दल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमियार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहां अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लिए लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगाए। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है, सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है, और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा। मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। क्या मेरे तो ये भी जा रहा है कि आप अपने दामाद के लिए घोसी सीट चाहते हैं? उनका है कि घोसी चाहते हैं। हमारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहां हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहां लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए। अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि आपका जो बयान था उसमें ये आप कहें कि भूमियार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर अच्छे से जानते हैं इसलिए कि भूमियार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है, कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमियारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि हम अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमियार में, तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित